बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 मई 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। 25 ड्रोन्स दागे गए हैं रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे संजीदा स्ट्राइक्स थी, सबसे संजीदा हमला था जिसमें रशिया के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई बड़ा बयान, कोई अहम अनाउंसमेंट रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इन स्ट्राइक्स के बाद सामने आ सकती है। चाइना की जानिब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया अमेरिका की दरख्वास्त के बाद। वो बयान भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि ये महीना जो मई का महीना है, इसके दौरान रशिया की जानिब से 16 स्ट्राइक्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर की गई हैवी किस्म की स्ट्राइक्स। अब ये 17 हो चुकी हैं, क्योंकि आज रात भी रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया। 20 शहीद ड्रोन्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर दागे रशिया ने। मुसलसल तीसरा रोज था ये कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया ड्रोन से और मिसाइल्स से निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि 40 मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स भी रशिया की जानिब से दागे गए थे। और आज रात 20 ड्रोन हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 20 के 20 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन के सदर ने वीडियो मैसेज जारी किया और शाबाश दी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू को। और इस वीडियो मैसेज के अंदर, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस वीडियो मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बहुत मरतबा जिक्र किया, अपने इत्तेहादियों की मदद इमदाद का शुक्रिया अदा किया। क्योंकि कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं कि रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो इन दिनों स्ट्राइक्स की गई, इनके दौरान इस्कैंडर एम मिसाइल भी रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर दागा, जो कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इस वीडियो मैसेज के अंदर शाबाश दी, शुक्रिया अदा किया अपने इत्तेहादियों का और मजीद मदद इमदाद का मुतालबा करते हुए यूक्रेन के सदर ने साउथ कोरिया को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दें। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया का टेरर आपने देख लिया। इस महीने के दौरान 17 हैवी स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से कंडक्ट की गई और एक ही इलाज है इस टेररिस्ट का। यूक्रेन के सदर ने कहा कि एक ही इलाज है कि आप मुझे भर भर कर मदद इमदाद प्रोवाइड करें और मैं इसे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुंह तोड़ जवाब देता रहूं। अब ये वीडियो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की है। इंटेलिजेंस चीफ हैं यूक्रेन के, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान जारी करते हुए कहा, रशिया की हैवी स्ट्राइक्स के बाद इन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि इंतज़ार करो हमारे रद्द-ए-अमल का। दिनों में नहीं बल्कि घंटों में हमारा रद्द-ए-अमल आएगा और तुम्हें नज़र आएगा कि यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है रशिया की हैवी स्ट्राइक्स पर, जो कि रशिया की जानिब से इस महीने के दौरान कंडक्ट की गई। तो इंटेलिजेंस चीफ के इस वीडियो मैसेज के चंद घंटों के बाद रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को, जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉस्को के मनाजिर हैं जहां पर 25 ड्रोन हमले किए गए अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। और इन 25 ड्रोन्स में से 15 को मार गिराने में कामयाब हुआ रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम। 10 ड्रोन्स जाकर यहाँ वहाँ गिरे। ऐसा लग रहा था कि कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था यूक्रेन का। मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। जो आपके इंटेलिजेंस चीफ का बयान सामने आया था गुज़िश्ता रोज़, उससे वाज़ेह होता है कि ये दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर जो रिटेलिएशन सामने आई है, ये जो ड्रोन हमले सामने आए हैं, ये यूक्रेन की जानिब से सामने आए हैं। खैर, यूक्रेन ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिम्मेदारी कबूल नहीं की, नुकसान ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे हमले थे जिसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट, जैसे रशिया की मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं या फिर रशिया की ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि हमने असले गोले बारूद को टारगेट किया वेस्टर्न यूक्रेन में, यहाँ वहाँ। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स थी, आपको वीडियोस में भी नज़र आ रहा होगा, इतनी नीची परवाज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर, रशिया के डिफेंस सिस्टम पर, कि आपका दारुल हुकूमत इतना भी महफूज नहीं कि ये जो ड्रोन्स आपको उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तो इतनी परवाज़ उड़ रहे हैं जैसे कोई चील कौवा उड़ रहा हो। और इनमें से भी 25 में से 15 को आपके एयर डिफेंस सिस्टम ने मारा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है
आपके डिफेंस सिस्टम पर कि आपका कैपिटल भी महफूज नहीं है, तो फिर बॉर्डरिंग रीजन का क्या करेंगे। खैर, यहाँ पर जो रशिया के अवाम हैं उनमें पैनिक बहुत ज़्यादा फैला, वीडियोस बनाते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एक ऑफिशियल ने सवाल किया टेलीविजन चैनल पर बैठकर, उसने कहा कि मोस्ट सीरियस अटैक था सिंस वर्ल्ड वॉर 2। अगर हमने इसी तरह गैर संजीदगी से इस जंग को, इस ऑपरेशन को लेकर चलना है तो बेहतर है कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, वरना फिर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन हमलों का। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरा रशिया एक्सपेक्ट कर रहा है, उस ऑफिशियल ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आज कोई संजीदा बयान, कोई संजीदा रद्द-ए-अमल सामने आएगा इन स्ट्राइक्स पर, जिसमें रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को को इस तरह से अंधाधुन निशाना बनाया गया। मैं आपको बता चुका हूं कि कोई जख्मी नहीं हुआ, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, जो मलबा गिरने से, मिसाइल्स का मलबा गिरने से बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, और ये ड्रोन्स जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि इधर उधर जाकर गिर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, मैसेज बहुत बड़ा है रशिया के लिए, मैसेज बहुत बड़ा है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए कि आपकी तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली यूक्रेन ने। अब यूक्रेन एडमिट करता है या फिर नहीं करता, बच्चे को भी समझ आ रही है कि इन हमलों के पीछे कौन है। जो इंटेलिजेंस चीफ का बयान था यूक्रेन के, उसके बाद ये हमले होना, अब इस इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं पड़ना चाहिए रशिया को। पहले जो हमले हुए, जो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले हुए थे या फिर इनसाइड रशिया जो ड्रोन हमले हुए, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने इन्वेस्टिगेशन ओपन कर ली, क्रिमिनल केस ओपन कर लिया। अब इन स्ट्राइक्स के बाद भी अगर क्रिमिनल केस ओपन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस ओपन की जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इज नॉट गोना रिएक्ट द वे पीपल आर एक्सपेक्टिंग हिम टू रिएक्ट। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है इन ड्रोन स्ट्राइक्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है। अगर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इन स्ट्राइक्स के बाद भी खामोश रहे और शट अप कॉल ना दी यूक्रेन को और उसके इत्तेहादियों को, तो बहुत करीब है कि रूटीन बन जाएगी रशिया के दारुल हुकूमत के अवाम के लिए, रशिया के डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनके अवाम के लिए रूटीन बन जाएगी कि ठीक है यूक्रेन ने ड्रोन दाग दिए। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि रशिया के दारुल हुकूमत को यूक्रेन जैसा टाइनी कंट्री जो है वो ड्रोन से, दर्जनों ड्रोन से निशाना बना रहा है। तो देखेंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या जो रशिया के ऑफिशियल्स, रशिया के अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि यूक्रेन के अंदर ये ऑपरेशन खेलना बंद करें और दिनों के अंदर पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करके यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को बता दें कि रशिया कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब रशिया क्या यूक्रेन को पूरे के पूरे को दिनों के अंदर कंट्रोल करेगा, तो बाद की बात है। फिलहाल यूक्रेन जो है वो रशिया से 4 इलाके भी वापस लेना चाहता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने कहा कि एक डीमिलिटराइज्ड जोन होना चाहिए 100 से 120 किलोमीटर तक। अब कहना क्या चाह रहे थे यूक्रेन के सदर के एडवाइजर, कहना चाह रहे थे कि जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, कुर्स्क और रोस्टोव, इन रीजन्स को डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। इसका मकसद क्या है, ये जो एडवाइज़र हैं ये कह रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी और ये 4 इलाके और क्राइमिया हमें वापस मिल जाएगा, तब भी हमें रशिया पर कोई एतबार नहीं है कि वो कब इन 4 रीजन्स को दोबारा से हासिल करने के लिए हमला कर सकता है। इसलिए ये 100-120 किलोमीटर्स का ये जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, इनको एक डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई असलहा, गोला बारूद, कोई फौजी जो है वो अलाउ नहीं होगा। यानी कि कॉन्फिडेंस चेक करें कि अभी जंग जारी है, आप रशिया के दारुल हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की कोई बोल्ड स्टेटमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। और इस मौके पर यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र कह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो गई, ये 4 इलाके यूक्रेन को वापस मिल गए, और फिर भी यूक्रेन सेटिस्फाइड नहीं है और ये मशवरा दे रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसी मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, भारत हो, जो भी मीडिएटर्स हैं, यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने कहा कि मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, मीडिएशन का टाइम निकल गया।
अब टाइम है जंग का, फैसला कुन जंग का, जिसको लेकर हम आगे की जानिब चल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये 4 इलाके हम वापस ले लेंगे, और ये 4 इलाके वापस लेने के बाद क्या करना है वो मशवरा यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र की जानिब से दिया गया, जिस पर चाइना ने भी नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा काविशें कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। चाइना के नुमाइंदे पूरे यूरोप का चक्कर लगाकर अभी चाइना पहुंचे हैं, और पीछे से यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र का ये बयान, ये मशवरा सामने आ गया। अब चाइना की जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और भी सामने आई। अमेरिका ने, व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने बताया कि हमने चाइना को दरख्वास्त की थी कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ली, वो मुलाकात कर लें लॉयड ऑस्टिन से, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनसे मुलाकात कर लें। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में क्या है? सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग है, जहाँ पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मुलाकात करना चाहते थे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली से, जिसे चाइना ने मुस्तरद कर दिया। चाइना ने कहा कि टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे दोगलों के साथ मुलाकात करने का। और मेरे ख्याल में चाइना की जानिब से ये बहुत अच्छा इकदाम सामने आया। अमेरिका की इस तरह की दोगली पॉलिसियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं उनको इस तरह मुंह पर मार दिया जाए, जिस तरह से चाइना ने अमेरिका, सो कॉल्ड सुपर पावर इस दुनिया की, उसके मुंह पर मारी है उसकी दरख्वास्त, और मुस्तरद किया है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो फ्राइडे को आ रहे हैं। ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये सिंगापुर के अंदर फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है, तो लॉयड ऑस्टिन आएंगे, पहले वो जापान स्टे करेंगे, फिर सिंगापुर के अंदर शंग्रीला डायलॉग में शिरकत करेंगे। और वहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हो जाए, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं होगी। फिर जो लॉयड ऑस्टिन है वो भारत जाएंगे वापसी पर, और फिर फ्रांस जाएंगे और वापस अमेरिका निकल जाएंगे। ये दौरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी अमेरिका की जानिब से, लेकिन अभी तक नज़र आ रहा है कि चाइना ये मुलाकात करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि चाइना जान चुका है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अभी जो G7 समिट हुआ, उस G7 समिट के अंदर क्या बातें हुई, जो भी इनकी मीटिंग होती है, जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हो या फिर नेटो की मीटिंग हो, उनका एक ही नुक्ता होता है कि एक तो चाइना को किस तरह से टैकल करना है, इसके इन्फ्लुएंस को किस तरह से टैकल करना है, और दूसरा रशिया को किस तरह से शिकस्त देनी है। तो इस वजह से चाइना की जानिब से ये जवाब अमेरिका को दिया गया है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या जवाब देते हैं यूक्रेन को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नज़र रखेंगे, आज रात तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बड़े सवाल का जवाब भी सामने आ जाएगा। डिटेल से आपको आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।